फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, कहता है बढ़ते क्रम में सजाएं। इसमें कहता है बढ़ते क्रम में जब कहता है आपको लिखने के लिए, तो इसमें सबसे छोटी संख्या को पहले लिखना है। क्वेश्चन नंबर क में दिया हुआ है 1/2, 1/3, 3/4 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसमें से सबसे छोटी संख्या को चूज करना है। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं। तो आपको इस तरह से यदि नहीं होगा, डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हैं, तो इसको आप भाग देकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा पेज पे बना के दिखाते हैं। इस तरह से आप देखिए, क्वेश्चन नंबर क में दिया हुआ है 1/2। इसको जब भाग देंगे तो आता है 0.5, और जब 1/3 को भाग देंगे तो 0.3333 आता ही रहता है। माने हम दशमलव के 3 अंक तक ही लिखे हैं। तो अब देखिए 3/4 को जब भाग देते हैं तो 0.75 आता है। इस तरह से आता है। तो इसमें से सबसे पहले ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो माने इसमें देखिए 0.3 है, अब दशमलव के बाद 5 है, तो इसमें से सबसे छोटी क्या है, 0.3 है। ये कितना का है, 1/3 को जब भाग देते हैं तब आता है। तो इसका पहले क्या होगा, 1/3, उसके बाद देखिए कौन सी संख्या छोटी है, माने 0.5 है। ये 0.7 ज़्यादा है, अधिक है। तो यहाँ पर 0.5 क्या है, 1/2 को लिखे हैं। यहाँ पर 1/2 लिख देंगे इसकी जगह पे इसका वैल्यू। और यहाँ पे देखिए 3/4 क्या है, 3/4 को जब यहाँ पर होगा 3/4, क्योंकि ये देखिए 0.75 होता है इसका। तो ये सबसे अधिक हुआ। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ख में दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। इसको जब भाग देंगे 0.3333 आता ही रहता है। और 1/4 को जब भाग देते हैं तो 0.25 आएगा, इस तरह से आएगा। और 2 जब 7 को माने भाग देते हैं तो आता है 0.285, इस तरह से आता है। तो इसमें से देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। माने 0. यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इसको क्या करना है, अब माने दशांश और दशमलव के क्या करना है, 2 अंक लेना है, 2 अंक तक देखना है। तो देखिए 0.28 है, यहाँ पर 0.25 है, यहाँ पर देखिए 0.33 है। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है, 0.25। इसका बराबर क्या है, 1/4। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1/4 इस तरह से देना है। उसके बाद देखिए 0.28 है, तो उसका क्या है, 2/7। तो 2/7 देना है, इस तरह से देना है। और इसका क्या है, इसका होता है 0, माने इसका जो है, तो ये क्या है, 1/3। अब जो बच गया वो लास्ट में लिखती है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर ग में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में दिया हुआ है, देखिए 2/5 दिया हुआ है। इसको जब भाग देंगे तो 0. क्या आएगा, 4 आता है। और 3 क्या है, 5 है। तो इसको जब भाग देते हैं 0.6 आता है। और 1/5 को जब भाग देते हैं तो 0.2 आता है। इसमें से ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या है कौन। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 0.2 है। इसमें सबसे छोटे दशमलव के बाद क्या है, 2 है। यहाँ पर देखिए 6, ये 4 है। तो अधिक छोटा कौन हुआ, 2, 0.2। तो ये पहले आएगा। तो इसका बराबर क्या है, 1/5। तो 1/5 पहले आएगा, इस तरह से। तो अब देखिए 0.4 किसका है, माने 2/5, 2/5 आएगा। और या लास्ट में क्या आएगा, 3/5। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है घटते क्रम में सजाएं। तो इस तरह से क नंबर में दिया हुआ है 3/4, 3/11, 3/5, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से हम कॉपी पे लिख चुके हैं पहले से। तो चलिए हम इसको दूसरा पेज पे समझते हैं किस तरह से पहले भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का क में दिया हुआ है 3/4 और 3/11 दिया हुआ है और 3/5 दिया हुआ है। इसको जब भाग देते हैं तो आता है, इसको जब भाग देंगे तो क्या आएगा,
0.75 आता है, इस तरह से आता है। और इसको जब भाग देते हैं तो 0.272 आता है, और जब इसको भाग देते हैं तो क्या आता है 0.6 आता है, इस तरह से आता है। तो इसमें देखना है कहते घटते क्रम में सजाने के लिए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 0.75 है, 0.272 है, इसको 0.6 है, तो इसमें से सबसे बड़ी क्या है 0.75। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 7 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो यहाँ बड़ी क्या हुआ माने दशमलव के बाद क्या है 7 है, तो ये बड़ी हुआ। पहले क्या लिखेंगे 3/4 ही रहेगा, इस तरह से है। इसके बाद देखिए 0.6 है, 6 अधिक तो क्या हुआ 3/5, इसकी जगह पे 3/5 लिख सकते हैं। और ये लास्ट में क्या बचेगा 3/11। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर ख की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 8/11, 10/11, 9/11, इस तरह से दिया हुआ है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं ख नंबर का, तब सॉल्व करेंगे। 8/11 और क्या है 10/11 है, और क्या है 9/11 है, इस तरह से दिया हुआ है। इसको जब भाग देते हैं तो आता है 0.72 से, इस तरह से आता है। जब इसको भाग देते हैं तो 0.909 और 0.818। हालांकि हम दशमलव के 3 अंक तक ही लिए हैं, तो यहाँ पर देखना है फर्स्ट ये दशमलव के 1 और 2 अंक तक भी लेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम 3 अंक तक लिए हैं, इसमें से सबसे छोटी माने सबसे बड़ी संख्या को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के बाद 9 है, और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 8 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा ये वाली। तो माने इसकी जगह पर क्या होगा 10/11। पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 10/11, इस तरह से लिख देना है। इसके बाद क्या है यहाँ पर देखिए 0.8 है, तो इसका 9/11 होगा, 9/11, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या बच गया 8/11, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ग की तरफ देखते हैं। ग में दिया हुआ है 3/5, 2/3, 3/8 दिया हुआ है। इस तरह से इसको जब भाग देते हैं तो क्या आता है 0.6 आता है, इस तरह से आता है। और इसको जब भाग देते हैं 0.666 आता ही रहता है, कैंसिल होता नहीं है, माने 0.375 इस तरह से आता है। इसको दशमलव के 3 अंक तक लिए हैं, 1 अंक भी लेंगे तो आपको सॉल्व करने के लिए आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए ये इतना चीज़ इसमें दिए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है 0. माने यहाँ पर देखिए 0. यहाँ पर 1 अंक से कंप्लीट नहीं होगा, तो डबल अंक लेकर समझना है। तो यहाँ पर देखिए 0.666 आए, और यहाँ पर देखिए 0.375 है, यहाँ पर 0.6 है, इस तरह से दिया। यहाँ पर देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 0.66 है, डबल अंक लेंगे माने 6 आएगा, माने 6 आता है। यहाँ पर देखिए 0 नहीं कुछ है तो 0, तो बड़ी क्या हुआ 2/3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 2/3, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए इसके बाद क्या आता है 3/5, देखिए दशमलव के बाद 6 है, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 है, तो बड़ी ये हुआ तो इसको पहले लिखते हैं। अब क्या है 3/8, इस तरह से आप क्वेश्चन 26 और 27 को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 का हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे इस चैनल में बने रहें।